वैसे भी इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो इंसान को बेचैन कर देते हैं। शंका की वजह से इंसान कुछ अशांत हो जाता है और शक के कारण इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। शंका और शक की जोड़ी इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। खोखला उसका चैन छीन लेता है, उसकी नींद हर लेता है। शक एक बीमारी की तरह, मन सशक्त ना हो तो सिर्फ शक की वजह से वो अपनी और साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सशक्त मन के लिए मालिक के भक्त बनो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो शक और शंका को मन में प्रवेश करने ही नहीं देती। सबका मालिक एक। अब बोलो, सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। आप दोनों खाना खाने बैठी हैं, तो जानकी आपके साथ क्यों नहीं बैठी? जवाब दो। अगर तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है तो जवाब दो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है तो जवाब नहीं दोगी, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठा इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने से डरता है। मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? वो शादी के समय ली गई शपथों को पूरा करने जा रहा है। दुख सुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है। पत्नी पति का अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहता है, अपनी पत्नी का खोया हुआ उसका आदर सम्मान लौटाना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि उसकी पत्नी उस घर की बहू है और घर की बहू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आसान काम नहीं है किसी के दिल में जगह बना लेना। उसके लिए उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार आवश्यक है। कुछ असामान्य कार्य करना जरूरी है। दिल में उसी को जगह मिलती है जिसके प्रति मन में आदर हो, प्रेम हो, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, जो हमारे दिल में रहता है। मालिक हमारे दिल में रहता है। हमारा घर परिवार हमारे दिल में ही तो रहता है। हमारा जीवन साथी हमारे दिल में रहता है। और जो दिल में रहता है वो दुखी हुआ तो हमारा दिल दुखी होता है। दिल में रहने वाला परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। दिल में रहने वाले की जिंदगी में कुछ उथल पुथल मचती है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है जो दिल ने दिल से बना लिया होता है। सबका मालिक एक। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? इंसान का अपना शरीर, क्योंकि यह शरीर विकारों के धागों से बुना जाता है। इस शरीर के कारण ही इंसान के मन में मैं और मेरा ये अहम भाव जागता है, और इस अहम भाव की वजह से इंसान दूसरों से
ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनका तिरस्कार करता है। इसी शरीर के कारण वो सोचता है कि सामने वाले को महत्व मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, मेरी क्यों नहीं। तब वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिश करने पर उतर आता है। ये सब क्यों होता है? हम शरीर के सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं, शरीर की बड़ाई अपनी बड़ाई मानते हैं, शरीर का अपमान इंसान अपना अपमान मानता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। आईने में इंसान अपने आप को देखता है तो क्या इंसान आईने में होता है? नहीं। आईने में दिखाई देने वाला क्या अपने आप को पकड़ सकता है? नहीं। फिर साथ क्या है? सत्य यही है कि शरीर साथ नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा सत्य है, नित्य है। उसी अविनाशी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो, उसी अविनाशी आत्मा का मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो। फिर विकारों से ग्रस्त इंसानी शरीर का कोई लोभ, कोई मोह नहीं होगा। फिर ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, क्रोध जैसे विकार हावी नहीं होंगे। फिर इंसान किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। सबका मालिक एक। इंसान को जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब, दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होता। प्रेम में डूबा इंसान भी अपने होश में नहीं होता, और जब प्रेम में असफल होने के कगार पर पहुंच जाए तो इंसान अपना होश गंवा बैठता है, सपनों में खोया रहता है, अतीत की यादों के साथ आज में जीता है। सबका मालिक एक। बुलावा तो वो भेजता है, वो ऊपर वाला मालिक करता है, करवाने वाला भी वो है, मालिक। इंसान के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो वो चाहता है। जब उसका बनाया इंसान दूसरों का दुख दर्द नहीं जानेगा, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे तसल्ली भी नहीं देगा, तो ऊपर वाला बेजुबान जानवर की मदद नहीं लेगा तो क्या करेगा? कम से कम बेजुबान जानवर मालिक की आज्ञा का पालन तो करते हैं, इंसान की तरह अवज्ञा तो नहीं करते। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है,
क्योंकि सच्चे प्यार में समर्पण होता है, विश्वास होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है, वहां मालिक होता है। मालिक सबका मालिक एक। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। सुख दुख का ये चक्र एक पहिए की तरह घूमता रहता है। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी स्थिति एक समान कभी नहीं रहती। सतत बदलते रहना ही प्रकृति का सत्य है। यहां दिन होता है, फिर रात होती है, और फिर दिन होता है। इंसान जन्म लेता है, वहां से उसका बचपन शुरू होता है। बचपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर एक दिन मौत। मौसम भी कहां एक समान रहता है। गर्मी, बारिश, ठंड, फिर गर्मी, ये सब एक चक्र है। सुख दुख भी एक चक्र है। वो भी आता जाता रहेगा ना। राम 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 द्वारिकानाथ जी, इस ढोंगी साई का विरोध करने वाले लोग भी आए हुए हैं। देखिए पीछे। एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं तुम सबको। एक बार एक आदमी बाहर गांव जा रहा था। उसके सारे रिश्तेदारों, सारे संबंधियों ने उससे भेंट में कोई ना कोई सामान लाने के लिए कहा। वो आदमी जब बाहर गांव से लौटा तो सभी उसके पास पहुंचे और अपनी अपनी भेंट उससे मांगी। वो आदमी सबके लिए भेंट लेकर आया था। सभी खुश हुए। तभी एक आदमी आया जो बहुत ही बलवान था, अपनी ताकत से सबको परेशान किया करता था। उसने भी अपनी भेंट मांगी और कहा, मेरे लिए क्या लाए हो? उस आदमी ने बाहुबली को एक खूबसूरत छोटी सी पेटी भेंट की। सब उत्सुकता से उस पेटी को देखने लगे कि उसमें आखिर है क्या, कौन सी खूबसूरत चीज उसमें रखी हुई है। बाहुबली ने पेटी खोली। उसमें से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, ये दिन भी चले जाएंगे। बाहुबली थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक बदलाव उस दिन से उसमें शुरू हो गया। उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। ये दिन भी चले जाएंगे, ये 5 शब्दों का वाक्य क्या संकेत करता है? क्या संकेत किया था बाहुबली को, जिसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया? वो संकेत था, तुम आज बलवान हो, कल तुमसे भी बलवान कोई आएगा, तुम्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा। फिर क्यों तुम दूसरों को झुकाते रहते हो? यही 5 शब्द सबसे कुछ ना कुछ कहते हैं। जो दुखी है उससे कहते हैं, दिलासा देते हैं, आज दुख है तो परेशान मत हो, इसे जाना ही है, हौसला रखो, सुख के दिन भी आएंगे। अगर कोई सुखी है तो ये 5 शब्द उसे भी संकेत देते हैं, सावधान,
कहते हैं अपने आप को सुखी मत समझो, क्योंकि ये दिन भी चले जाएंगे। तुम्हें भी दुखों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मालिक को मत भूलो। सबका मालिक एक। भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। भगवान का भक्त हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, इसलिए वो निर्भय होता है। सच से सभी डरते हैं, जबकि सच कभी किसी को डराता नहीं है। भक्ति इंसान में यही परिवर्तन लाती है। फिर भक्त को भयभीत क्यों होना चाहिए?